को नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 की हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2, इसके अध्याय संख्या 4 मिठाई वाला। इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों के जो आंसर आप अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्नों के आंसर। तो देखते हैं सबसे पहले कहानी से। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीने बाद क्यों आता था? तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि उसका पूरा परिवार जब उससे छीन गया था तो वो बहुत अकेला हो गया था। वह बच्चों के साथ रहना चाहता था, उनका प्यार पाना चाहता था। वह अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि बच्चों का ध्यान उसकी तरफ ही रहे, और महीनों बाद इसलिए आता ताकि बच्चे उसके आने का इंतज़ार करें और उनके मन में मिठाई वाले के लिए उत्सुकता बनी रहे। बढ़ते आगे प्रिय बच्चों, प्रश्न संख्या 2 को अब देखते हैं। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। मिठाई वाला सबसे और ज़्यादातर बच्चों से विनम्र और सभ्य व्यवहार करता था। उसके आते ही हर जगह हलचल हो जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को युवतियाँ गोद में लेकर छज्जों के नीचे झांक कर देखती थी। मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाता, जिसकी वजह से बच्चे ही नहीं बड़े भी उसकी तरफ चले आते थे। प्रिय बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न 3 की ओर। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या क्या तर्क पेश करते हैं? तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। विजय बाबू मुरली वाले से भाव पूछ रहे थे जो उन्हें अपने बच्चों के लिए लेनी थी। मुरली वाले ने कहा कि सबको 3-3 में दी हैं, आपको 2 में दे दूंगा। लेकिन यह सुनकर विजय बाबू असंतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं, सबको इतने में ही दी हैं और मुझ पर एहसान क्यों लाद रहे हो? मुरली वाला कहता है कि भले ही दुकानदार कितनी ही हानि उठाकर कम कीमत पर ही सामान क्यों न बेचे, परंतु ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि दुकानदार उससे लूट कर उस पर अत्याचार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर है। खिलौने वाले की मधुर वाणी सुनते ही बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे पार्क से झुंड बनाकर भागने लगते। किसी की चप्पल टूट जाती थी तो किसी की पैंट ढीली होकर गिरने लगती थी। वे खिलौने वाले के असीम समीप पहुंचकर खिलौने के दाम को तय करने लगते और कहते, हम भी लेंगे मुल्ली, हम भी लेंगे। हम की जगह आपको लिखना है हम भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न 5 को देखते हैं। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों ही आया? तो प्यारे बच्चों, 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का यह स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। अब बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का आंसर आपको लिखना है। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। मिठाई वाले ने रोहिणी के कहने पर सब बताया कि वो कैसे अलग अलग सामान क्यों बेचता है। उसने कहा कि वह एक संपन्न व्यक्ति था, उसका भी बहुत प्यारा परिवार था। अब वह अकेला है और इन व्यवसायों को अपनाकर आत्मसंतुष्ट होने का प्रयास करता है। अब वह दूसरों के बच्चों में अपने बच्चों को खोजकर अपना प्यार प्रकट करता है। बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। अब इस बार ये पैसे न दूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो प्यारे बच्चों, इस 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। मिठाई वाला अपनी कहानी सुनाते सुनाते भावुक हो गया था। वह अपने भावों को छुपा न सका। उसकी आंखों से आंसू आ गए। इतने में बच्चे आए और रोहिणी ने उनके लिए मिठाई ली और पैसे भीतर से फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब यह पैसे नहीं लूँगा। उन बच्चों में अपने बच्चों का रूप देखकर वह बिना पैसे लिए ही चला गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं प्यारे बच्चों।
तो प्रश्न संख्या 8 है, इस कहानी में रोहिणी के पीछे चिक के पीछे से बात करती हैं। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं, और यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो प्यारे बच्चों, 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। चिक के पीछे वाली औरतें ही बातें करती थी, क्योंकि पहले औरतों पर बहुत पाबंदियां होती थी, लेकिन आधुनिकता युग में ऐसा नहीं है। आजकल औरतों को समान अधिकार दिए गए, वह हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। लेकिन आज भी कई गांव में ऐसे हैं जहां औरतों को अभी अभी स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता है। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि स्त्रियां और पुरुषों का जीवन जीने का समान अधिकार होता है। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे कहानी से आगे। अब प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, देखते हैं कहानी से आगे। इसके तहत प्रश्न 1 को देखते हैं। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। हम ऐसा सोचा करते हैं कि मिठाई वाले का परिवार कहीं घूमने गया हो और वहाँ उनको दंगों जैसी स्थिति पहुँची हो, जिससे उसका परिवार मिठाई वाले से छिन गया, और अब मिठाई वाले का घर पर अकेले मन न लगने के कारण वह अपने घर एक संगीत कक्षा शुरू कर देता है। वह सभी बच्चों को बिना पैसों से संगीत सिखाता, ताकि वह खुद को अकेला न समझे और सभी के साथ उसका मन लगा रहे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजन में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखना है आपको 2 नंबर प्रश्न का। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें सबसे पहले सजावट पसंद आती हैं। मेलों में अलग अलग झूले लगना बहुत अच्छा लगता है। उनको सजाने बनाने में अलग अलग कारीगर होते हैं, सबका अपना अलग अलग काम होता है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए सजावट कला निर्माण का कार्य करते हैं। वे चीज़ों को सजाकर व्यक्तियों के मन में रोशनी भरते हैं और उनके खुद के जीवन अंधेरों से भरे होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों के प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। तो प्रिय बच्चों, प्रश्न 3 का आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। एक बार रोहन अपने दोस्तों के साथ चिड़ियाघर देखने गया था। वहाँ सबने बहुत सारे जानवर देखे। सबका समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। सब वहाँ मज़े कर रहे थे, लेकिन रोहन ने देखा एक लड़की रो रही थी। सभी दोस्त वहाँ गए, सबने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वो चुपचाप ही नहीं हो रही थी। तब उनके पास एक कुल्फ़ी बेचने वाला आया। उसने उस लड़की को कुल्फ़ी खिलाई और उसे खिलौना भी दिया। तब उस लड़की ने उन्हें बताया कि वह क्यों रो रही है। उसने बताया कि वह खो गई है। सबने उसके माता पिता को ढूंढा और उस लड़की की सहायता की। हमें भी ऐसे ही एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो प्रिय छात्रों, बढ़ते हैं आगे। अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्नों को अब देख लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, अब देखते हैं अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न 1 को हम देखते हैं। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको लिखना है। हमारी गलियों में अनेक फेरी वाले आते हैं। कुछ हमारे आसपास के मोहल्लों के होते हैं। रोज़ आने वाले आने जाने की वजह से उनकी अच्छी जान पहचान हो जाती हैं। कुछ अपनी आजीविका कमाने के लिए अलग अलग जगहों से आते हैं। कुछ का यह पैसा होता है कि यह सब हमें फेरी वाले से बात करने से पता चलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 2 को देखते हैं। आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया, बड़ों से पूछ कर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। उत्तर है, हमारी माता तथा पिताजी के ज़माने से अब तक फेरी वालों की आवाज़ों में बहुत अंतर आया है। पहले फेरी वाला स्वयं मुंह से आवाज़ लगाते थे, गांव की बोली बोलते थे, परंतु अब लोग माइक स्पीकर का प्रयोग करते हैं और भाषा भी बदल गई है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए? कारण लिखिए। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न संख्या 3 का आंसर है नहीं, फेरी वालों की संख्या कम नहीं हुई है। आजकल कई ऐसी बस्तियां और कॉलोनी हैं जहां फेरी वाले घूमते हैं। अभी भी कई जगह हैं जहां गरीबी कम नहीं हुई और लोग घूमने वाले फेरी वालों से ही सामान खरीदते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाषा की बात। अब इसके तहत देखते हैं प्रश्न संख्या 1, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले संज्ञा शब्द, शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है प्यारे बच्चों। जैसे मिठाई जातिवाचक संज्ञा है तथा बोलने वाली विशेषण शब्द हैं। ख है, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो है उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पर ये उत्तर नहीं है, ये क और ख। अब इसका जो उत्तर आपको लिखना है, मिठाई वाला और बोलने वाली दोनों ही पदबंध हैं, जबकि गुड़िया शब्द संज्ञा है। जो प्रकट करता है वह गुड़िया जो बोलती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न 2, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो, निकाल दो। प्रयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाचक शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में एक ठो लड़का, 4 ठे आलू, 3 ठे बटूली। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर भारत के अन्य भाषा बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस भाषा बोली में ऐसा क्या है, इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर है कि झारखंड की हिंदी, बांग्ला तथा असमी भाषा में भी ठो का प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं 3, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी चन्नू मन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते हैं, आप ये बात कैसे कहेंगे? तो प्रिय बच्चों, इसका उत्तर है, ऐसे लगता है कि पार्क में खेलने चले। क्यों भैया, ये मुरली कितने की देते हो? और दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, उसे कमरे में बुला लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बात कुछ करने को। तो 1 नंबर प्रश्न है, फेरी वाले की दिनचर्या कैसी होती होगी? उनका घर परिवार कहाँ होगा? उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे? ये जानने में छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वाले से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़ी फेरी वाले से बात करें। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि फेरी वाले की दिनचर्या काम करते हुए शुरू होती हैं और काम करते हुए खत्म होती हैं। उनकी ज़िंदगी की समस्याओं का उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी बच्चों की फीस जमा करवाने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, तो कभी घर का कोई सामान लाने के लिए। हमें अलग अलग समूह बनाकर फेरी वालों की बात की और उनसे कई प्रश्न भी पूछे। उनसे ये जानने की कोशिश की वे अपना जीवन कैसे बिताते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं, उनके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न 2, इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है? समूह में बातचीत कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर है, हमें भी यही लगता है। अगर हम कभी किसी चीज़ के उदास होते हैं तो हमें वो बात अपने दोस्तों, रिश्तेदार और परिवार से बांटनी चाहिए। इससे हमारा दुख कम होता है। साथ ही अगर हम सबको प्यार और खुशी दें तो हमें तृप्ति होती है, हमारा मन हल्का हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखें। मिठाई वाला एक कुर्ता पाजामा पहनता होगा, थोड़ी बहुत गर्मी से बचने के लिए गले में अंगोछा ओढ़ता होगा, उसके पाँव में चप्पल होती होगी, वह अपने सिर पर टोकरी रखता होगा जिसमें वह अपनी बेचने वाली चीज़ें रखता होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक, इसका अध्याय संख्या 4 मिठाई वाले, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बनी हुई कक्षा 7 के संपूर्ण विषयों के जो वीडियो है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर के एक साथ आप अध्यापन कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतने ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।